हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार ट्यूशन क्लासेस। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम अपना जो पढ़ रहे थे, जो लास्ट था हमारा वो था एक्टिव पैसिव। देखिए, आज मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग बना के लाया हूँ इस चीज़ को, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो मैंने जो अपनी जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें थी कि आपको जो एक्टिव से पैसिव फॉर्म में किसी भी सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैप्टर होता है, उसके अंदर भी एक्टिव पैसिव होते हैं कि उनको कैसे चेंज करना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करके लिखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको ट्रांसफॉर्म करके कैसे लिखना है, और आपको एक प्रॉपर वे में टेंस बाई टेंस आपको बताए थे, सारी बातें बताई थी मैंने। तो उसमें मैंने सारे जो 12 टेंसेस के अंदर जो हमारे जो 8 टाइप्स के एक्टिव पैसिव्स होते हैं वो क्लियर कर चुका हूँ। अगर किसी बच्चे को 8 टाइप्स के पैसिव पढ़ने हैं तो मेरी उस वीडियो से आसानी से पढ़ सकता है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्टिव पैसिव के अंदर ही इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बातें करेंगे आज हम, क्योंकि ये थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उनका पैसिव वॉइस कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर कैसे बनाएंगे, इस तरीके के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें कैसे पहचानते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल वे में बात बताऊं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आपको हिंदी में पहचानना है तो या तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस का सर फर्स्ट तो हमें ये होना चाहिए कि यू होता है सब्जेक्ट। क्या होता है इसका? सब्जेक्ट होता है यू, जो इसके अंदर हिडन रहता है। क्या रहता है? हिडन, छुपा हुआ। अब इसको कैसे, जैसे कि हम बातें करते हैं, उसे जाने दो या वह दिखाओ या वह लाओ, तो ये सब क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। यानी कि हमने कहा दरवाजा खोलो, उसे पढ़ाओ, उसे आने दो, तो ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। इसके सब्जेक्ट क्या होता है? यू, जो हिडन रहता है। जैसे कि देखिए, मैंने आपसे कहा दरवाजा खोलो, तो हिंदी में क्या है? ऑब्जेक्ट्स से स्टार्ट होते हैं, डायरेक्ट किससे स्टार्ट होते हैं? ऑब्जेक्ट्स से। लेकिन इंग्लिश बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए, वर्ब से लिखे जाते हैं। किससे लिखे जाते हैं बच्चों? वर्ब से। जैसे ओपन द डोर, एक तो वर्ब से लिखा जाएगा, फर्स्ट टाइप। नंबर 2, एक होता है लेट में। क्या होता है इसका? लेट में होता है। कैसे? जैसे लेट हिम गो, लेट हिम गो, तो ये सेकंड टाइप होता है इम्पेरेटिव को लिखने का। और इसका नेगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव तो नहीं, इसका नेगेटिव बनता है। तो वो कैसे बनता है? जैसे कि उसे मत जाने दो, तो डोंट लेट हिम गो या डोंट ओपन द डोर, जो भी है, ऐसे करके हम इसका नेगेटिव या नेगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव नहीं होते इनके। तो क्या होते हैं ये हमारे किस टाइप के होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इस टाइप के हमें सेंटेंसेस मिलेंगे। तो अब हमें सीखना है कि ऐसे प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे उन्हें ट्रांसफॉर्म पैसिव वॉइस में कैसे करना है। तो चलिए, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बताना। देखिए, यहाँ से आगे जो हम बातें करेंगे, यानी इस इम्पेरेटिव के अंदर जो बातें करेंगे वो बातें होंगी सेंटेंस के सेंस पर। यानी सेंस का मतलब है कि उसके जो उसके अंदर फीलिंग होगी सेंटेंस के अंदर, उसके ऊपर बातें करेंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए एक एक्टिव लिखता हूँ, जैसे कि कहा कट दिस एप्पल, कट दिस एप्पल, ये चॉप दिस एप्पल, जो भी है। तो कट दिस एप्पल। अब देखिए सेंस की कैसे बात, मतलब क्या है मेरा सेंस से। एक तो देखिए तरीके बताऊंगा मैं आपको 3। फर्स्ट कैसे बनाएंगे? एक तो हमारे पास अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है
जैसे कि कट दिस एप्पल, इस सेब को काटो, तो पहले दिस एप्पल इज, सॉरी एक सेकेंड, पहले वो पढ़ता हूँ आपके लिए मैंने। देखिए दिस एप्पल बी बनाने का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस बी, दिस एप्पल बी कट, यानी बारो की थर्ड फॉर्म, यानी इसको क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, इसमें थर्ड फॉर्म। तो बारो की जो कट होती है वो क्या होती है बच्चों, कट ही होती है। तो देखिए अभी मैं रुका थोड़ा, एक वो देख रहा था स्टेप कोई छूट नहीं जाए, इसलिए थोड़ा रुका। तो चलिए दिस एप्पल बी कट, एक तो फर्स्ट हो गया ये हमारा, ठीक। नंबर टू, नंबर टू क्या होता है बच्चों, उसको हम सेट करते हैं, देखिए दिस एप्पल शुड बी कट, दिस एप्पल शुड बी कट, क्लियर। तो कैसे सेट करना है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी कट, ऐसे करके हम इसको लिखते हैं। क्लियर हुई बात सभी के। चलिए अब देखिए दूसरा, थर्ड एंड लास्ट तरीका जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, पर कैसे कैसे यूज करने हैं वो अभी मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसे एक्टिव को पैसे में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो तीन प्रकार से ट्रांसफॉर्म यानी बदला जा सकता है, एक, दो और तीसरा। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे कि गेट खोलो या दरवाजा खोलो, मान लीजिए आपका कोई सगा संबंधी यानी मित्र है कोई है, तो वो आप उसको क्या देंगे, सलाह देंगे या आदेश देंगे, तो वहाँ हमारी क्या होगी, सलाह। लेकिन अगर मान लीजिए हमसे कोई सीनियर है या हमारा कोई टीचर है या कोई फादर, कोई भी हो सीनियर हो, तो हमें क्या देंगे, ऑर्डर देंगे। तो ऐसे हमें सेंटेंस के सेंस को समझना होगा कि ऑर्डर है या एडवाइस है या रिक्वेस्ट है, इस प्रकार से हम उसको लगाएंगे। और कैसे लगाएंगे, देखिए यू इसका कब सब्जेक्ट छुपा होता है, तो उसको यहाँ लिखेंगे यू आर। अब देखिए सेंटेंस में अगर एडवाइस दिया हुआ है तो एडवाइस लिखेंगे, ऑर्डर दिया हुआ तो ऑर्डर लिखेंगे, रिक्वेस्टेड दिया हुआ था रिक्वेस्ट लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दें एडवाइस्ड, यहाँ तो हमें ना तो ये बता ऑर्डर है क्या, तो ऐसे कंफ्यूजन के टाइम पे क्या लिखते हैं हम, एडवाइज्ड, ठीक है। यू आर एडवाइज्ड टू, इसे लिख देंगे पूरे फ्रेज को, कट दिस एप्पल। क्लियर बच्चों। तो यू आर एडवाइज टू कट दिस एप्पल। क्लियर हुई सभी की समझ में आता ही। तो देखिए अब कैसे करना है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो आपके लिए तरीका है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफिट कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये भी, इसके लिए भी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधे सीधे इससे हम आसानी से बना सकते हैं। सही तीनों है, सही में कोई गलती नहीं है, सही तीनों है। लेकिन कैसे बनाते हैं वो इस प्रकार से हैं। तो देखिए एक और करते हैं, जैसे कि इसको साफ करते हैं फिर आगे देखते हैं। देखिए एक और समझते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे, जैसे कि कॉल द सर्वेंट, यानी नौकर को बुलाओ। तो पैसे कैसे बनाएंगे, एक तो सबसे पहले यू, फिर आर। अब देखिए कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ, तो क्या है ये, ऑर्डर। तो क्या लिखाएंगे हम यहाँ पर, ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड, या फिर एडवाइज्ड, जो भी आपके सेंस के अनुसार कहे सेंटेंस वो लिखना है, या रिक्वेस्टेड। अब मान लीजिए कोई आर्मी वगैरह के बारे में बात करते हैं तो ऑर्डर्ड ना लिखे, कमांडेड, ठीक।
या परमिटेड ऐसे करके बनाया जाता है। तो यू आर ऑर्डर्ड लिखना तो ऑर्डर लिखिए, एडवाइज लिखना तो एडवाइज लिखिए, रिक्वेस्टेड लिखना तो रिक्वेस्टेड लिखिए, कमांडेड लिखना है तो कमांडेड लिखिए। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर क्या यूज करना है टू, और इसको पूरा लिख देना। अब देखिए यहाँ पर हम दोबारा की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये यूज ऑलरेडी हम पहले थर्ड फॉर्म के रूप में यूज कर चुके हैं, तो इसलिए हम डबल डबल थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो सीधे सीधे टू कॉल द सर्वेंट। तो आई होप सबके पास समझ में आई होगी। अब देखिए शुड वाला तरीका कहाँ पर सही है कहाँ पर नहीं, ये सबसे बेस्ट है, ये सब जगह सही है, हर जगह पर ठीक है। अब शुड वाला तरीका कहाँ पर सही है वो बताया था मैंने, अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो वो उससे भी बना सकते हैं आप, और अगर शुड वाले से बनाएंगे तो शुड वाला तरीका आपके लिए वहाँ सही है जहाँ बातें चालाकी की जाती हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपसे हेल्प द पुअर, देखिए इसको कैसे करें, तो आप अगर चाहें तो इसको देखिए सीधे सीधे बना सकते हैं, पुअर बी हेल्प्ड, द पुअर बी हेल्प्ड करके भी कर सकते हैं उसको। और अगर हम कहें कि बी या फिर द पुअर शुड बी हेल्प्ड, या फिर हम कहें यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। देखिए टू क्यों लगता है, ये इन्फिनेटिव की तरह कार्य करता है, कंजंक्शन कहें या फिर प्रपोजिशन कहें, क्योंकि दो बार उसको जोड़ते हैं तब हमें इसका यूज करना पड़ता है। अब देखिए इसमें से इसके लिए कौन सा सही है, देखिए सही तो तीनों ही है, सही तो तीनों ही है, लेकिन इसके लिए सबसे बेस्ट है शुड वाला, और ये इसके लिए रॉन्ग कहा जाएगा, क्योंकि देखिए जब कहीं सलाह की भावना ऐसी की जाए तो वहाँ पर शुड का या फिर एडवाइज्ड वाला तरीका लगाना चाहिए। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, आपकी फिर वो आपकी इच्छा कि आप इसको ज़्यादा यूज में लाएं, क्योंकि जो पेपर पैटर्न होता है वो इसी के ऊपर करना होता है, हाई स्कूल का और सेंटर का। तो शुड वाला एडवाइज वाला उस पर जोर दिया दें। ये अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि आप इसको नहीं कर पा रहे, लेकिन आप इसको आराम से कर पाएंगे, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान पे रखें। तो आई होप सबके पास समझ में आई होगी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को ऐसे इस प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्लियर है सही बच्चों को बात। चलिए अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछे। चलिए अब आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो ही हमारी सीधी सीधी सी बातें। अब मान लीजिए कुछ इस ऐसे सेंटेंस हो जैसे कि लेट वाला, सेकंड तरीका बताऊं आपको कि लेट 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 हिम राइट ए लेटर, यानी उसे एक पत्र लिखने दो। तो देखिए किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए लेट वाले को सीधा सीधा सा है कि लेट को लेट ही बने रहने दें, लेट फिर ऑब्जेक्ट देखें, लेट ए लेटर ऑब्जेक्ट लिया, फिर लेट ए लेटर बी, लेट ए लेटर बी, लेट ए लेटर बी written by him। बाई वाला मैं थोड़ा आगे लौट के आपके लिए, तो कैसे करेंगे, लेट को लेट ही बने रहने देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, तो हम कह सकते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड प्लस बाई प्लस फिर एक और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई भी बाई के बाद इसको वो नहीं बनाएंगे,
बाई हिम का हिम भी बना रहेंगे, ही नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं यहाँ पर। क्लियर हुई सभी के बाद? देखिए एक और देखते हैं, लेट हिम गो। लेट हिम गो तो कैसे करेंगे, लेट का लेट ही बना रहेगा। क्लियर? फिर अब देखिए, अब इसका कोई कहे कि पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, बनाया तो बिल्कुल जा सकता है। हम आपको उसी के साथ मतलब जबरदस्ती हुई तो वो तो बनाया तो जा सकता है, लेकिन ये मैंने कहा था इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस, ट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस नहीं बनती, कहा था। सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस बनते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस नहीं बनते। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब सुने कहते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट्स लेके आती हैं, लेकिन गो ये क्या है, गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आता, तो ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। लेकिन इसको बनाया कैसे जा सकता है, हाँ हम इसको बना सकते हैं कि यू आर एडवाइज टू गो टू लेट हिम गो। अब कहेंगे लेट वाला कैसे, क्योंकि लेट कोई अलग से प्रयोग नहीं है, लेट का मतलब एक वर्ब है। लेट क्या है, एक वर्ब जिसका मतलब होता है अनुमति देना या मांग, अनुमति देना। क्लियर? तो हम इसको चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, 90% लेट में रिक्वेस्ट की जाती है और 10% एडवाइस रखते हैं हम। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो, तो आप ऐसे प्रकार से आप किसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, वरना ऐसे तो इसका बनना मुश्किल है। तो क्लियर हुई बात सभी की? तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। क्लियर बच्चों? आई अब सबके पास समझ में आई होगी अब तक। तो आप इस प्रकार से पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दो प्रकार हम नए समझ में आ चुके हैं, एक तो बिना लेट वाला और एक लेट वाला। लेट वाला अगर आपके साथ ऑब्जेक्ट के साथ आए तो कैसे, बिना ऑब्जेक्ट के साथ आए तो कैसे। क्लियर? तो चलिए साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी ये लास्ट वीडियो रहेगी इंपेरेटिव या पैसिव वॉइस से रिलेटेड। आज जितने भी टाइप्स के पैसिव वॉइस बच गए हैं उनको क्लियर करेंगे। तो देखिए अब आपको मैं बताऊं कि जो इंपेरेटिव के अंदर जो बातें और कर सकते हैं वो किस प्रकार से और कर सकते हैं। वो एक ऐसा प्रकार है, जैसे मान लीजिए प्लीज या काइंडली शब्द लिखे आ जाए कहीं भी आपके लिए, तो आपको थोड़ा सरलता हो जाती है कि वहां पर क्या यूज करना है। प्लीज या काइंडली या सर या मैडम करके आता है, ठीक। तो इनका मतलब होता है सीधा सीधा रिक्वेस्ट। क्या होता है, रिक्वेस्ट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। तो आप वहां पर बिना सोचे समझे आसानी से रिक्वेस्ट का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए कैसे, जैसे मैं कहूं प्लीज गिव मी अ पेन, तो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। प्लीज दिख रहा है, सीधा सीधा लिख सकते हैं हम, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। क्लियर है बच्चों सभी की बात? तो आप इनके साथ क्या यूज कर सकते हैं, सीधा रिक्वेस्टेड। ओके चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए डू नॉट वाले और समझाता हूं मैं आपको।
डू नॉट या डोंट, एक बार में समझ में आ जाएंगे, कुछ नहीं है ना। कैसे, देखिए बहुत इजी है। जैसे मैं कहूँ डू नॉट ओपन योर बुक, डू नॉट ओपन योर बुक, या कहूँ डोंट ओपन योर बुक, दोनों की बात एक है, यानी कि अपनी किताब मत खोलो या मत ओपन करो। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से सुने। तो डोंट पे कैसे करेंगे, यू आर, अब देखिए एडवाइज्ड, अगर आपको बराबर का है तो एडवाइज, अगर आपसे कोई सीनियर है तो ऑर्डर्ड। तो दोनों लिख देता हूँ मैं आपके लिए, यू आर एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें पहले नॉट यूज करना है, नॉट, यू आर एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड नॉट टू, नॉट टू। अब इसको हम पूरे सेंटेंस को, फ्रेज को सेट कर देंगे। तो ओपन योर बुक, तो कैसे कर सकते हैं, यू आर एडवाइज या ऑर्डर्ड नॉट टू ओपन योर बुक। तो आप इस प्रकार से एक नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। एक और देखते हैं, इसी को मैं बताऊं, एक और तरीका होता है, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड क्या होता है इसका, तो आप लिख सकते हैं यू आर फॉरबिडन, डबल डी, यू आर फॉरबिडन। देखिए इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा होता है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। तो मैं अब यहाँ से नॉट हट जाएगी, तो यू आर फॉरबिडन टू ओपन योर बुक, यू आर फॉरबिडन टू ओपन योर बुक। तो आई होप सबकी बात समझ में आई होगी। एक तो एडवाइस के साथ नोट लगा के, एक सीधा फॉरबिडन के साथ नोट हटा के। तो आप एक नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ऐसे इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप सबके पास समझ में आई। चलिए एक और देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा आपसे डोंट गो देयर, तो पैसिव बनाएंगे फर्स्ट मेथड से बनाएंगे। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर। तो आप इस प्रकार से इसको एक मेथड तो ये हुआ। नंबर 2 होता है हमारा, तो यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आई होगी कि डोंट वाले कैसे कन्वर्ट करने, लेट वाले कैसे करने, प्लीज काइंडली वाले कैसे करने। अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज हमसे वो पूछ सकते हैं। क्लियर, जैसे कि हमने आपके लिए एग्जांपल्स कराए हैं, सभी बच्चों को बताया, हर मेथड बताया। तो अभी भी अगर किसी बच्चे को वीडियो से रिलेटेड या किसी मेथड से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज हमसे वो पूछ सकता है। आपके पैसिव वॉइस यहाँ तक मैंने जो कराया है वो 10th लेवल चल रहा है अभी तो, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं कराया है। तो उसके हिसाब से स्कूल के हिसाब से हमारा जो एक्टिव पैसिव का जो फॉर्मेशन है वो समाप्त हुआ। क्लियर बच्चों। तो अगर किसी बच्चों को डाउट है तो हमें जरूर कमेंट करके जरूर पूछे। तो आगे हम जो आज की वीडियो यही समाप्त करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए लेके आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो चैप्टर्स होंगे उसे और रोमांस तरीका से एग्जाम्पल्स लेके आएंगे, उसको बनाएंगे। तो अगर आपको किसी प्रकार का परेशानी आ रही तो दिक्कत आ रही तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो भाइयों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए, और फिर से आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू, बाय बाय।